छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। शराब घोटाले में ईडी ने सबसे बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में की है, जहां पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर जांच एजेंसी ईडी ने छापेमारी की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ईडी के अधिकारी अलग अलग ठिकानों पर पहुंचे हैं और ये छापेमारी कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि करीब 15 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर ईडी के अधिकारियों ने ये छापा मारा है और शराब घोटाले में जांच के दौरान जो भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल, उनका नाम सामने आया था, जिसके बाद से लगातार ईडी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो ईडी के अधिकारी फिलहाल छत्तीसगढ़ में छापेमारी कर रहे हैं और जांच एजेंसी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर भी छापा मारा है। ये कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में की गई है। बताया ये जा रहा है कि चैतन्य बघेल के घर पर ईडी की जो रेड है वो 2161 करोड़ के शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में की गई है और लगभग ये 15 जगह बताई जा रही है जहां पर छत्तीसगढ़ में फिलहाल ईडी की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। और जाहिर तौर पर जब कांग्रेस के दिग्गज नेता पर उनके बेटे पर एक्शन हो रहा है तो यहां पर भूपेश बघेल के ऑफिस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरी छापेमारी को लेकर, जिसमें वो कह रहे हैं कि 7 साल से जो झूठा केस चल रहा था, जब कोर्ट ने उसे बर्खास्त कर दिया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई में जो आवास है वहां पर छापेमारी की है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलत फहमी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रतिक्रिया सामने आई है। जा रहा है कि शराब घोटाले में जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार में हुआ था उसमें बहुत बड़ा एक्शन ये ईडी का है और इसमें जो छापेमारी की तस्वीरें सामने आई हैं, जब अधिकारी भूपेश बघेल उनके बेटे चैतन्य के आवास पर पहुंचे हैं तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एकजुट हो गए। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन वहां पर चूंकि पुलिस के जवान मुस्तैद थे तो ऐसे में वो ज्यादा वहां पर बवाल नहीं कर पाए और इस तरीके से ये छापेमारी लगातार जारी है। कई चीजें इस छापेमारी के दौरान बरामद हुई है, जहां पर तस्वीरें ये बता रही हैं कि दरअसल गाड़ियों की चाबी का एक गुच्छा लेकर बाहर आए हैं ईडी के अधिकारी और ये जब्त की है। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो सुबह 7 बजे से ईडी की टीम वहां पर है और इस तरीके से ये बंगले के भीतर छापेमारी चल रही है। बाहर कांग्रेसी लगातार जो है हल्ला बोल रहे हैं। जो एडवाइजर रहे हैं भूपेश बघेल के विनोद, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी के कई नेता जिसमें जो है रंजीत रंजन है, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो बीजेपी ये छापेमारी करवा रही है ये इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है, ईडी, ये कहा गया है। देखिए, अभी तो ये सूचना नहीं है कि किस मामले में कैसे ईडी आई है, क्या कार्रवाई हो रही है, कोई सूचना नहीं है। पर 2 चीजें स्पष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से भूपेश बघेल जी को घेर के रखना चाहती है, कांग्रेस के नेताओं को घेर के रखना चाहती है। अभी उनको पंजाब का इंचार्ज बनाया है, वो बात उनको नागवार गुजरी है क्योंकि पंजाब जाएंगे तो पंजाब में कांग्रेस फिर एकजुट होकर खड़ी होनी शुरू हो गई है। दूसरा कि पिछले हफ्ते ही एक केस में उनको सीबीआई ने बरी किया है, डिस्चार्ज किया है। जो आरोप उनके थे वो कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया है। तो ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, उनके नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो न केवल भूपेश बघेल जी बल्कि कांग्रेस के सभी नेताओं को वो हाशिए पे रखना चाहते हैं, किसी तरह किनारे रखना चाहते हैं जिससे कि उनके राजकाज में कोई बाधा न खड़ी हो। तो विधानसभा में जिस तरह भूपेश बघेल जी बोलते हैं, विधानसभा के बाहर जिस तरह बोलते हैं, वो तो उनको नागवार गुजरता है। सर, विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस दौरान कार्रवाई होना, रेड पड़ना किस तरह इतनी बड़ी? लोकतंत्र की किसी संस्था में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को भरोसा नहीं है।
तो वो न सदन की का सम्मान करते हैं, न किसी लोकतांत्रिक संस्था का सम्मान करते हैं। सर, पूर्व मंत्री के यहाँ पहले गिरफ्तारी उनकी हुई, उनके यहाँ भी रेड पड़ी थी। हाँ। देवेंद्र यादव को भी बलौदाबाजार मामले गिरफ्तार किया गया था। भूपेश बघेल जी लगातार कांग्रेसियों पर ये साल डेढ़ मैं यही कह रहा हूं आपसे कि न केवल भूपेश बघेल जी बल्कि कांग्रेस के हर नेता को ये डरा धमका के चुप करवाना चाहते हैं, और कांग्रेस को ये लोग अभी समझ नहीं पाए हैं। कांग्रेस का कोई नेता घर नहीं बैठेगा, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि हमारे नेता को लगातार परेशान किया जा रहा है, हम डरने वाले नहीं हैं। क्या कुछ इस छापेमारी को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने बोला है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता एक बार फिर से बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ वो इस छापेमारी को लेकर कह रहे हैं, सुनिए। डी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। अब चूंकि रेड पड़ी, इसलिए पंजाब के नए प्रभारी हुए। भारतीय जनता पार्टी की हालत वहां खराब है। अरे 7 साल से कर रहे थे, कुछ निकला? तो नहीं निकला तो अब भी नहीं निकलेंगे। रेड का मतलब दोषी नहीं। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ये इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ भाजपा है, और अभी से नहीं, मेरे ख्याल कई टाइम से हमारे पूर्व सीएम को तंग किया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि हम लोग डरने वालों में से नहीं है। आप जितना भी कर लीजिए, डराने धमकाने से राजनीति नहीं होती है। ईडी को अपना काम करना है। हम लोग कानून का विश्वास भी रखते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं। कानून अपना काम करेगा। सरकार कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए ईडी के माध्यम से दबाव बना रही है। आप देख तो रहे हैं कितना आतंकवाद है। सर, पूर्व मंत्री की पहले गिरफ्तारी कार्रवाई चल रही है, अब पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ देखिए, हर तरीके से हताश करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सतर्क है और ये चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कितनी विफलताएं उनको सामने लाए। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जब कांग्रेस ही बौखलाए, तो जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हैं अरुण साव, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। जब जब कांग्रेस के नेताओं पर ये एक्शन हुआ है, तब तब कांग्रेस ने ये रटा रटाया आरोप लगाया है। भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, इससे कांग्रेस पार्टी इनकार नहीं कर सकती है। और ऐसे में तमाम घोटालों को लेकर वो लगातार सुर्खियों में हैं। जांच अलग अलग घोटालों में ईडी की हमने देखी है। तो ऐसे में अब शराब घोटाले में ये एक्शन हो रहा है। क्या कुछ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, वो भी सुनिए। देखिए, जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो कांग्रेस का ये रटा रुटाया आरोप है, पर इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि आप भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिसमें उनके नजदीकी अधिकारी और शराब घोटाले में तत्कालीन आबकारी मंत्री, और ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। कोई आज अचानक कार्रवाई की गई है ऐसा नहीं है। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी बचाव में कुछ भी कहे, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े लगातार घोटाले हुए हैं और जिसकी जांच चल रही है। किसी भी मामले को कोर्ट ने खारिज नहीं किया है। जांच लगातार चल रही है और जांच के प्रक्रम में ही ईडी ने ये पूछताछ और जांच की कार्यवाही प्रारंभ की है। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। छत्तीसगढ़ का सियासी माहौल गर्मा गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है मौजूदा वक्त में। चाहे महादेव बैटिंग ऐप का मामला हो, चाहे शराब घोटाले का मामला हो, लगातार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल, वो जांच एजेंसियों के निशाने पर रहे हैं। और एक बार फिर से ये जबरदस्त एक्शन, ये कह सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन है जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में हुए ये शराब घोटाले से जुड़ा मामला करीब 2161 करोड़ रुपए का है।
कहा जा रहा है कि इतना बड़ा घोटाला करके छत्तीसगढ़ को नुकसान में पहुंचाया है भूपेश बघेल ने, और इस मामले में अब तक कई चर्चित अधिकारियों और एक पूर्व मंत्री की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और जैसे जैसे ये जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि कई लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लगभग 14 से 15 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। और जिस गिरफ्तारी की मैंने बात की, वो गिरफ्तारी थी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की, जिन्हें गिरफ्तार इस साल ईडी ने इस पूरे मामले में किया था। उनसे पूछताछ हुई, पूछताछ के आधार पर अब जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है और अब भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल तक ये पूरा मामला पहुंच रहा है। दरअसल लखमा को पूछताछ के लिए 15 जनवरी को तीसरी बार बुलाया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इस कारण जांच में सहयोग नहीं करने के मामले में उन्हें ईडी ने रायपुर दफ्तर से ही गिरफ्तार कर लिया था। और जैसे जैसे अब उनसे पूछताछ हो रही है, जांच बढ़ रही है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब उनके परिवार पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से ईडी की जांच इस छत्तीसगढ़ के बड़े शराब घोटाले में आगे बढ़ेगी, किस तरीके से कांग्रेस के नेता उनके बेटे पर नकेल कसेगी ईडी, ये कहीं न कहीं तमाम सवाल हैं जो इस बीच उठ रहे हैं। और प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, जहां पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल करके इस तरीके से हमें परेशान करना चाहती है, हमें आराम से चुप होकर बैठाना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो है अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ये तमाम बातें जो है लगातार कही जा रही हैं, लेकिन फिलहाल आपने तस्वीरें देखी जब ये जबरदस्त कार्रवाई जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रही है, जहां पर कांग्रेसियों के ये ठिकाने हैं, जिसमें ये छापेमारी हम देख रहे हैं। एक बड़ा घोटाला जिसमें ये फिलहाल छापेमारी होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।